हेलो दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी। मेरा कहना यह है कि आदमी अमीर और गरीब दोनों को ईश्वर नहीं बनाया। दोनों एक ही तरह से पैदा हुए हैं। अमीर को भी दो हाथ दो पैर होता है, गरीब को भी दो हाथ दो पैर होता है। फिर लोग सोचता है कि एक आदमी बहुत अमीर है और एक आदमी गरीब है। ठीक है, ऐसा है भी, क्योंकि अमीर आदमी का सोचने का तरीका अलग होता है और मिडिल क्लास के लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास के आदमी के पास नॉलेज नहीं है, लेकिन उनकी सोच जो है सो अमीर आदमी के जैसे नहीं होते। कारण वही कि अगर अच्छी नहीं है तो सब कुछ में अंतर होगा। अमीर आदमी के पास बैंक बैलेंस होता है, मिडिल क्लास के लोगों के पास बैंक बैलेंस नहीं होता। कारण मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो शो ऑफ करते हैं ज्यादा। अगर अमीर आदमी गाड़ी से चल रहा है, BMW से चल रहा है, महंगी गाड़ी से चल रहा है, बड़ा सा मोबाइल रखा है, 1.5 लाख का मोबाइल रखा है, मिडिल क्लास का आदमी भी 1.5 लाख का मोबाइल लेने का प्रयास करता है, चाहे उसकी सैलरी 25,000। अब सोचो जरा, 25,000 रुपया सैलरी वाला 1.5 लाख का मोबाइल कैसे रखेगा? एंड्रॉयड फोन कैसे रखेगा? आईफोन कैसे लेगा? वो पूछने पर पता चलता है अरे ये तो उस पे ले लिया, हमने इंस्टॉलमेंट पे ले लिया। अमीर आदमी जो करता है वैसा करने का प्रयास करता है, उसके चक्कर में वो बर्बाद हो जाता है। अब 25,000 रुपया कमाने वाला आदमी घर कैसे चलाएगा? इंस्टॉलमेंट कैसे देगा? क्या जरूरी है उसको 1.5 लाख की मोबाइल रखने का? 20,000 के मोबाइल से भी काम चल सकता है, 15,000 के मोबाइल से भी काम चल सकता है, 25,000 के मोबाइल से भी काम चल सकता है। तो मिडिल क्लास के आदमी में शो ऑफ करने की ये रहती है। ठीक है, शो ऑफ करो, कोई बात नहीं है, नकल करना चाहिए। नकल नहीं करेगा तो आदमी को आदमी के देख के प्रेरणा होता है। अब अमीर आदमी आज क्या कर रहा है वैसा करेंगे तो नहीं होगा। अमीर आदमी यहाँ तक जो पहुंचा उसने क्या किया, उसके अतीत में जाने की आवश्यकता है। मिडिल क्लास का आदमी तुरंत रिजल्ट चाहता है और अमीर आदमी लॉन्ग टाइम देखता है कि आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी व्यापार में तो 5 साल के बाद क्या आएगा, 10 साल के बाद क्या आएगा। अब एक उदाहरण देता हूँ। आज बहुत सारे लोगों के घर में पाइपलाइन से गैस आ रही होगी, LPG गैस जिससे खाना बनता है। पहले हुआ करता इंडियन ऑयल होता था, भारत पेट्रोलियम होता था, उसका सिलेंडर लाते थे, चूल्हा में लगता था, उससे खाना बनता था। लेकिन आज स्विच घुमाया और चूल्हा जल गया, खाना बनना स्टार्ट हो गया। तो हमारे घर तक गैस आ रहा है। अब ये गैस का प्लांट किसने लगाया? गौतम अडानी ने लगाया। अब गौतम अडानी आज से 10 साल पहले, मान लिया कि आपके घर में 20 में आया है या 16 में आया या 17 में आया, तो उससे पीछे 10 साल जाइए, 10 साल पीछे उसने ये प्रोजेक्ट बनाया होगा और जगह जगह पाइपलाइन बिछाते हुए आया होगा। 10 साल में केवल उसका इन्वेस्टमेंट था, आमदनी 1 पैसे नहीं थी। लेकिन अब जा करके वो सपना साकार हुआ गौतम अडानी का। उसने घर घर में, बहुत सारे घरों में गैस पाइपलाइन से गैस आ रही है। अब 10 साल में उसको कितने पापड़ बेलने पड़े, कितने इन्वेस्टमेंट हुए, वो लोग नहीं देखता। कहता गौतम अडानी जैसा बनना है।
अरे गौतम अडानी जैसा कैसे बनोगे? कोई राजा बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको प्यादा बनना होगा, सीखना होगा कि उसने क्या किया, तब यहाँ तक पहुंचा। मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास के लोगों में ये कमी है कि वह सोचता है कि आज मैं इन्वेस्ट किया, कल हमको रिजल्ट आना चाहिए। 12 घंटा हमने काम किया, उसका हमको दिहाड़ी मिल जाना चाहिए। लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट नहीं करता। मिडिल क्लास में भी दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के सोच वाले होते हैं। एक होता है कि पैसा कमाता है तो कुछ पैसे बचत करता है। एक होता है पैसा कमाया और खर्च कर दिया, कल के लिए कुछ भी नहीं बचा। बुढ़ापे के लिए कुछ सोचता नहीं हो, कोई प्रोग्राम ही नहीं करता, तो वैसे आदमी तो गरीब रहेंगे ही रहेंगे। अब आता है मिडिल क्लास के आदमी। दो दोस्त एक साथ काम करते हैं, एक का सोच अलग है, बचत करने का सोच है। अगर 10 रुपया कमा रहा है तो 2 रुपया जरूर बचत करेगा। एक का है कि 10 रुपया कमाया तो 1 रुपया कर्ज लेकर भी 11 रुपया खर्च कर दिया कि कल दे दूंगा, तो वैसे आदमी के पास पैसे नहीं रहते हैं। जो बचत करने वाला है वो एक दिन आगे बढ़ता है, बड़ा आदमी बन जाता है। अब उसके पास टाइम नहीं होता है, तो जो साथ में काम कर रहा था वो कहता है कि अरे भाई रुको, तो कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं। जब चला जाता है तो कहता है साला कुछ नहीं था, मेरे साथ काम करता था, आज बड़ा आदमी हो गया, कार से चल रहा है, उसके पास टाइम नहीं है मेरे से बात करने का। तो दोस्तों, जो जिंदगी में आगे बढ़ेगा उसकी व्यस्तता बढ़ेगी। अमीर आदमी बहुत कम सोचता रहता है, उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। और मिडिल क्लास के आदमी गरीब होते चले जाते हैं क्योंकि उनकी सोच नहीं है। खाना है, सोना है, कमाना है, खाना है, सोना है, बस यही उनकी एक ये है। अमीर आदमी के भाषा में मर्यादा होता है। कभी भी अपना मुंह खोलने से पहले अपने भाषा पर ध्यान दें। कुछ आदमी पूछते हैं कि भाई ये काम मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं उसमें सक्सेस हो जाऊंगा? अपने मित्र से पूछता है, तो उसके मित्र कहता है उस काम करने में, काम तो ठीक है लेकिन उसको करने में बहुत भारी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम आता है। दूसरा का सोच है ये होता है, अगर दूसरे आदमी से पूछो, हो सकता है उससे अच्छा सोच हो, तो वो बोलेगा कि काम तो ठीक है लेकिन इसमें चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग वर्ड उसको सुनने में अच्छा लगा, क्योंकि कहा सोच रहा है कि मैं संघर्ष करूंगा तो कामयाबी मिलेगी। और उसने क्या कहा कि बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम शब्द क्या है? निगेटिविटी है। सुन के ही मन घबरा जाता है लोगों का कि अरे भाई ये आदमी ऐसा बोल रहा है, कहीं इसमें हमने इन्वेस्ट किया, घाटा लग गया, तब मैं क्या करूँगा। अमीर बनना सभी का अधिकार है, लेकिन अमीर जैसा सोच भी होनी चाहिए। जिसकी सोच ऊंची नहीं होगी वह अमीर कभी भी नहीं बन सकता। भाषा का प्रयोग हमेशा अच्छे ढंग से करें, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। मैं एक कहानी बताता हूँ। एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा हुआ था और एक बोर्ड लगा रखा था कि मैं अंधा हूँ। लोग उधर से गुजरते थे, किसी की इच्छा होती थी तो कुछ पैसे दे देते थे, कुछ देख करके चले जाते थे, मतलब इक्का दुक्का लोग उसको पैसे दे रहे थे।
उधर से एक रास्ते से, उसी रास्ते से एक लड़की गुजर रही थी। लड़की वहाँ गई, झुकी। झुकी तो अंधा आदमी को एहसास हुआ कि कोई झुक रहा है मेरे सामने। उसने पैर छू के देखा तो एक लड़की का पैर उसको लगा, जैसे, क्योंकि सैंडल पहन रखी थी। लड़की झुकी और जो बोर्ड लिखा था उसके पीछे लिख कर चली गई। उसके जाने के बाद उस रोड से जो भी जा रहा था सभी उसको पैसे दे रहे थे, सभी पैसे दे रहे थे। अब वो अंधा आदमी सोचने लगा कि आखिर वो लड़की ने क्या लिख दिया इस बोर्ड में कि सभी लोग पैसे दे रहे हैं। शाम में लौटते वक्त लड़की फिर उस अंधे आदमी के पास पहुंचती है। अंधा आदमी को एहसास हो जाता है कि वही लड़की है जो सुबह आई थी। तो उस अंधे आदमी ने पूछा कि बेटी, उस बोर्ड में तुमने क्या लिखा है? जो जो जा रहे हैं वही पैसा दे रहे हैं। तो कहा, बाबा, इस बोर्ड के पीछे मैंने लिखा है कि आज का दिन शुभ है, आप जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। मैं देख नहीं सकता। कहने का मतलब कि वो भी लिखा था कि मैं अंधा हूँ, ये भी लिखी कि मैं देख नहीं सकता। दोनों का मतलब ये सेम है, लेकिन भाषा का प्रयोग जो है सो अलग अलग है। इसलिए भाषा का प्रयोग हमेशा अच्छे से करना चाहिए तो सामने वाले को अच्छा लगे। अब आता हूं अमीर कैसे बना जाए। आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं और आपके बगल में एक बड़ी सी गाड़ी लगती है, BMW। आपके साथ आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं। पत्नी कहती है, बहुत अच्छी गाड़ी है, अगर ऐसा होता तो सभी लोग इसमें बैठते। तो मिडिल क्लास का आदमी क्या बोलता है कि अरे ये कहाँ से हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है हमसे। चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। अगर वह आदमी उसी समय सोचे कि हाँ, गाड़ी तो अच्छी है, इसको खरीदना चाहिए, सोचता हूँ कैसे खरीदा जाए। जब ही ये ऐसा विचार उसके मन में आएगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का सभी तार खुल जाएंगे, अचानक से खुल जाएंगे और सिग्नल मिलने लगेगा उसको कि क्या करना होगा तुमको, कि यहाँ तक तुम पहुंचोगे, इतना पैसा कमाओगे और तुम BMW कार ले सकोगे। अब चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि उस BMW कार लेने के लिए जो जो काम कराना होगा, कैसे कमाना है, क्या करना है, वो सारा रास्ता बताता चला जाएगा, क्योंकि हमको सिग्नल वहाँ से मिल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड में दोस्तों बहुत ही शक्ति है। हम जो सोचते हैं कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड से अगर सोचा जाए, उसको मैसेज दिया जाए कि हम ये करना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं जीवन में, तो दोस्तों यकीन मानिए कि ऐसा वह आदमी बन के दिखा सकता है। अमीर आदमी कोई जन्म से अमीर नहीं होता, कर्म करता। अब सोचो, आप लोग मोबाइल रखे हैं, एंड्रॉयड फोन रखे हैं, ठीक है। अंबानी की कितनी बड़ी सोच रही होगी, उसने जियो फाइबर लगाया। जियो फाइबर लगाया और सबको कनेक्शन दिया। अब जियो फाइबर लगाने में उसको
करोड़ों रुपए लगे, अरबों रुपए लगे उसमें। अरबों रुपए लगे, कम से कम 10 से 15 साल लगे होंगे। समुद्र के नीचे फाइबर ले गया होगा, जमीन के नीचे फाइबर बिछाया, तब जाके हम तक पहुंचा। और वो महीने का कितना ले रहा है? 150 रुपया या 200 रुपया। अब सवाल उठता, अमीर आदमी का सोच है कि 100 रुपया एक आदमी से कमाना मुश्किल है, एक आदमी से लेना मुश्किल है, लेकिन 1 रुपया लेना बहुत ही आसान है। तो 1 रुपया 1 करोड़ आदमी से वो लेता है, तो एक दिन में 1 करोड़ रुपया उसको आ रहा। तो 1 रुपया कमाना आसान है। 1 रुपया कमाने के लिए उसने कितना लगाया? अरबों रुपये लगा दिया। भारत की जनसंख्या जिस तरह बढ़ रही है, हर आदमी एंड्रॉइड फोन रखता है। अब सोचिए, जितना लगाया उसका कई गुना आया। लेकिन जब तक वो जियो फाइबर इंस्टॉल नहीं हो पाया था, जब तक जगह जगह बिछ नहीं पाया था, तब तक तो उसका पैसा लग रहा था, एक पैसा भी नहीं रहा था, केवल इन्वेस्टमेंट था। लेबर खर्च देना है, सुपरवाइजर को देना है, मैनेजर को देना है, सबको देना है। पैसे खर्च हो रहे थे लेकिन आ नहीं रहे थे। तो पेशेंस रखना भी पड़ता है बड़े आदमी होने के लिए। अगर जिसके पास पेशेंस नहीं है, वो आदमी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मिडिल क्लास में है कि आज मैं इन्वेस्ट किया, कल उसका रिजल्ट चाहिए हमें। ऐसे बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता। और बड़े आदमी की नकल नहीं करें। बड़े आदमी क्या कर रहा है वो ना करें, क्या करके आया वो करे, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद।